हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी अपने बारे में कि क्या हुआ था मेरे साथ पिछले कुछ महीनों में, क्यों मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। और गाइस, आप मानोगे नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब नींद नहीं आती थी रातों में। बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे। ऐसा लगता था कि बस अगले दिन सुबह ही ना हो, आँख ही ना खुले और बस ख़त्म हो जाए सारी ज़िंदगी। ऐसा एक ऐसा एक ट्रैप सिस्टम हो गया था मेरे साथ में, जैसे कि मैं बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से ट्रैप हो चुकी हूँ। मैं एक चीज़ में, एक जाल में फंस चुकी हूँ कि जिससे मैं निकलना चाह रही थी, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इवन मुझे मेरी मदर को अपना गोल्ड बेचना पड़ा, मेरे ब्रदर को अपनी गाड़ी सेल करनी पड़ी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो गाइस, ये बात है मार्च की। मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक एप्लीकेशन के थ्रू कि यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको डेली का कुछ रिटर्न मिलता है, 1 to 2% मिलता है, और मंथली का कुछ ऐसा कुछ रिटर्न मिलेगा। बहुत बड़ा ग्रुप था उसका और इंटरनेशनल नंबर्स थे सारे उसके अंदर। आई डोंट नो मैं कैसे ट्रैप हुई। वही बात है ना सर, कि लालच बुरी बला है। अगर आपको पैसा आता हुआ दिखता है ना, तो आप फटाफट उस पर खींचते चले जाते हो और आप ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कितने लगा रहे हो, बट पैसा आता हुआ दिख रहा है। इसलिए ही बोलते हैं लालच बुरी बला है, जितना मिल रहा उतना ही रखो। तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट मैंने देखा कि उसने मुझे बोला कि विड्रॉल आ रहा है, एक बार तू भी इन्वेस्ट करके देख छोटे अमाउंट से। तो मैंने देखा उसका विड्रॉल आ रहा है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, बट स्टिल मैंने फिर भी सोचा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें एक छोटा अमाउंट था, 1300 से मैंने उससे इन्वेस्ट किया। और कुछ एप्लीकेशन थी गाइस, इसमें डेली का आपको 50-60 रुपये मिलता था डेली का। आई होप आप सब में से कोई भी ट्रैप हुआ होगा। PLS नाम था उस एप्लीकेशन का, और काफ़ी लोग उसमें ट्रैप हुए थे, काफ़ी लोगों के लाखों का नुकसान हो गया था, बट वो फ्रॉड हुआ, वो पकड़े ही नहीं गए अब तक। और कोई नंबर नहीं था, कोई नाम हमें नहीं पता था कि जिसके थ्रू हम कंप्लेंट कर सके, और ये भी नहीं पता था कि पीछे लड़का है या लड़की है, ये भी नहीं आपको पता था इवन प्रॉपर। तो धीरे धीरे पैसा आया, हमने इन्वेस्ट किया। मुझे लगा कि क्रेडिट कार्ड में पड़े पड़े पैसा ऐसे ही है। लोन मेरे पास काफ़ी क्रेडिट कार्ड थे, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन थी जिससे मैं दोबारा अप्लाई कर सकती थी लोन के लिए। तो वहाँ से पैसा निकालने के बाद वहाँ से पैसा निकालना मैंने शुरू किया और अपने उसी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लगा था कि मैं EMI भी वहीं से ही अपनी हर मंथ पे कर दूंगी। जॉब थी मेरी उस टाइम पे, बट सैलरी बहुत डिले आती थी जॉब से, इवन 1-1 2-2 महीना हो जाता था। और गाइस, मैं रेंट पे रहती हूँ, आप ये समझो कंपनी मेरी सैलरी डिले कर रही है और मुझे कितना प्रॉब्लम होता होगा उस टाइम पे। आई नो मेरी गलती थी कि मैंने लोन से लेके, मैंने क्रेडिट कार्ड से लेके वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी है गाइस। मैं आपको ये बोलती हूँ, आपको सजेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि आपको घर पे सब कुछ बेचना पड़ जाएगा अपना। जो जो आपके पास होगा ना, आपकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, डेली डेली EMI के कॉल आना, हर अगले दिन कॉल आता था, हर अगले दिन कॉल आता था, EMI पे करना है, मैसेजेस, नोटिफिकेशन सब कुछ आने शुरू हो गए थे एक बार के बाद में। उसके बाद में जब फ्रॉड हुआ, उसके बाद हमने गोल्ड तो पहले ही बेच दिया था, हमें बस कुछ नहीं बचा था, और हम रहते भी रेंट। और लैंडलॉर्ड डेली हमें फ़ोन करके परेशान परेशान क्या ही बोलूँ, लैंडलॉर्ड है, ओबियसली वो रेंट के लिए फ़ोन करेगा ही करेगा। तो फ़ोन उसके आ रहे थे, ड्यू डेट जो होती है वो ऊपर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी। हमने रेंट नहीं पे किया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। बहुत मुश्किल से रिलेटिव से पैसे लिए, रिलेटिव भी काम के नहीं होते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। ये खाली मेरे ही नाम से हुआ क्योंकि लोन जो थे वो मेरे ही नाम से हुए थे सारे। मैंने सोचा एक के बाद लोन लूँगी, दूसरा लोन उतार दूंगी, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से जो पैसा आएगा वहाँ पे कर दूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ही अपोजिट हो गया जैसा मैंने सोचा था। सही कहते हैं, जो हम सोचते हैं ना वैसा कभी नहीं होता। और उसके बाद में मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, क्योंकि एक जॉब से मेरा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सैलरी 2-3 महीने डिलेड चल रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, मैंने एक टाइम पे 3 जॉब की हैं, लेकिन स्टिल मेरे पास एक पैसा नहीं बचता था उस जॉब का। क्यों? क्योंकि मेरा लोन्स इतना ज़्यादा हो गया, एक पैसा नहीं बच रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, खाने तक के पैसे नहीं थे। डेली डेली सिर्फ क्या बना के खाया, ओनली प्याज प्याज प्याज। आटे के पैसे नहीं थे, चावल लाने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। कितना प्रॉब्लम में थे हम लोग कि लाइक आपको किसी ने ट्रैप कर लिया हो और कोई कह रहा है कि आप वहां से निकलो ही ना कभी भी। इतना गंदा लोन का ट्रैप था वो मेरे साथ में।
ट्रैप नहीं कहूंगी कि गलती मेरी ही थी, कभी भी लोन पे लोन नहीं चढ़ाने चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि लोन, एक लोन लिया, दूसरे को उतारा, दूसरे के लिए तीसरा लोन लिया, तीसरे के लिए चौथा लोन लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट में आपको वो गारंटीड रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई एडवाइस देने वाला नहीं था, किसी ने सजेशन नहीं दिया कि मत करो। और उस टाइम पे आप यकीन मानोगे गाइस, मेरा मंदिर तक जाने का मन नहीं करता था। मुझे लगता था कि भगवान जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं महादेव जी को दिल से मानती हूँ, मैं मानती हूँ वो जो करते हैं हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है करने का। बट उस टाइम पे होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा दिल से टूट जाते हो ना, तो आप भगवान को भी दोष देने लग जाते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, आप मेरे को भी इतना दुख दे रहे हो। बट ट्रस्ट मी कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके सामने आपको कोई लेसन देना होता है। और वो डेज ऐसे थे गाइस, मार्च से लेके पूरा जून जुलाई तक ऐसा था कि मुझे हर किसी का ट्रू फेस दिख गया था वहां पे, कि कौन कितना साथ में है और कौन कितना नहीं है। इतना कि मेरी ईएमआई में 100 रुपीज 200 रुपीज भी कम पड़ते थे ना, अगर मैं किसी से मांगू तो बंदा वो भी देने को रेडी नहीं होते थे। जस्ट कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास खुद प्रॉब्लम चल रही है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, अगले दिन ही वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पे स्टेटस लगा रहे हैं। गाइस आप खुद सोचो कि एक दिन पहले ही मैं पैसे मांग रही हूँ, मुझे नीड है, मरने तक के हालात आ गए थे जैसे मैंने आपको बताया, और अगले ही दिन आपका कोई क्लोज जो हो आपके साथ में हो वही आपको मना कर दे, जबकि होने के बावजूद भी आजकल लोग ऐसे ही करते हैं गाइस। उनके पास पैसा होगा, वो खाने पीने में उड़ा देंगे, घूमने फिरने में उड़ा देंगे, लेकिन आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। आपके घर वालों के अलावा आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इतना कि मेरे भाई ने अपनी कार सेल कर दी, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हम तीनों साथ में थे और हमने सोचा कोई बात नहीं, बुरे दिन है ना, अच्छे दिन भी आएंगे। और अभी इतना रिलैक्स है, हमने काफ़ी सारी ईएमआई जो थी वो पे कर दी हैं, बहुत सारी ईएमआई फोरक्लोज कराई हैं, किसी ना किसी से पैसे लेके कराई है, और उनको भी टाइम, जिनके भी पैसे देने रहते थे उनको दिए हैं। अभी कुछ बाकी हैं, अभी कुछ लोन्स भी बाकी हैं, बट कोई नहीं, मैं मेहनत करूंगी, मैं अपना इनकम सोर्स भी बनाऊंगी, अपने लिए मेहनत करूंगा। यू वोंट बिलीव, मैं पहले कैमरा के सामने आने से मैं डरती थी, अभी भी मैं नर्वस हूँ बोलते हुए, बट मुझे आपके साथ ये शेयर करना था क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तरह कोई और भी आपके में से फंसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसों को लेके फंस जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। और लोन्स लेके कभी इन्वेस्टमेंट मत करना और एक के ऊपर लोन मत लेना। और इतना लोन हो चुका था अभी मेरे सर पे, इतना ज़्यादा कि मुझे रातों में नींद नहीं आ रही थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे इतने अजीब अजीब से सपने आने लगे थे ना, यू वोंट बिलीव गाइस, कि मैं एक दीवार में बंद हो चुकी हूँ, मुझे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने महादेव जी से प्रेयर की कि हे भोलेनाथ मुझे यहाँ से निकाल लो, क्योंकि मैं फंस जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे, मैं नहीं ऐसे जी पाऊंगी। बट उन्होंने भी, हो सकता शायद वो यही चाहते थे कि इन सब के पीछे कुछ अच्छा होना लिखा था, दिन अच्छे आने लिखे थे। काफी सारे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं काफी सारे पंडितों के पास भी गई हूँ कि मेरी कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई होता है ना, कभी कभी आप ये सोचते हो कि आपकी जिंदगी में कोई ग्रह तो खराब नहीं चल रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इतने बुरे दिन आ रहे हैं, पैसा एक भी नहीं रुक रहा है। तो कुछ पंडितों ने मुझे बताया था मंदिर में, मैं जब गई थी पूछने, कि कुछ दशा वगैरह होती हैं आपकी कुंडली में जब इतने बुरे दिन आने लगते हैं। तो उन्होंने एक डेट दिया था कि अगस्त के आसपास आपका ये सारा बुरा दिन खत्म हो जाएगा। तो अभी थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि काफ़ी ईएमआई मेरे एंड से जा चुकी हैं, काफ़ी लोन मेरे एंड से जा चुके हैं, जो भी पैसे थे हमारे पास में। और अब मैं इस चीज़ का आगे बहुत सा ध्यान रखूंगी, क्योंकि मुझसे जब किसी ने पैसे मांगे हैं ना, मैंने ऑन द स्पॉट दिए हैं, क्योंकि मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करना सोचती हूँ। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मदद करने का ज़माना नहीं रह गया है। और गाइस, मदद भी ना आप उसी की करो जो आपके साथ खड़ा रहे आपकी मुसीबतों में, खुशियों में ही नहीं, मुसीबतों में भी आपको खड़ा रहे, वही आपका सच्चा फ्रेंड है, वही आपका सच्चा भाई बहन है। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो गुस्सा भी हो जाए लेकिन स्टिल वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए उनके बच्चे ही हो। आप जितने भी बड़े हो जाओ, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप लाख गुना गलतियां कर लो, वो नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। तो फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, अभी थोड़ा रिलैक्स है।
धीरे धीरे इसको और स्टेबल करूँगी और मेहनत करूँगी अपना डेली। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इसलिए ही मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी और बहुत टाइम से, आप गाइस मानोगे नहीं, मैं 3 to 4 मंथ से जिम गई ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी पोस्ट किया ही नहीं था। कुछ भी पोस्ट इसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऐसी दिक्कत आ गई थी कि घर से बाहर जाने में डर सा लगने लगता था, पैर नहीं उठते थे, नेगेटिव एनर्जीज ऐसा लगता था आसपास घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी, बहुत ही ज़्यादा। बट कोई नहीं, भगवान यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी मदद करेंगे और जल्दी ही अपने लोन्स और EMIs कवर कर दूँगी, क्योंकि कर्जा बहुत गंदी चीज़ है। कर्जा अगर आप ले लेते हो ना, चाहे किसी से भी लो, वो लोग भी आपको कॉल करके ऐसी धमकियाँ देते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, कि आपको हार कर उनको कहीं ना कहीं से भी अरेंज करके देना ही होता है। वो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते, इवन वो आपके घर तक आ जाते हैं कर्जा लेने के लिए, EMIs लेने के लिए, लोन्स रिकवरी के लिए घर तक आ जाते हैं। एंड उसमें उनका कुछ नहीं जा रहा, सिविल सब कुछ, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी ही खराब होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मेरी मॉम बीच में इतना बीमार हुई थी, आप मानोगे नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैंने अपनी फ्रेंड से पैसे मांगे कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे पैसे कुछ दे दो 1-2 हज़ार पे। शी डिनाइड कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मेरा घूमने फिरने में खर्च हो गया है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, चाहे आप मर भी रहे होगे ना, आपको वैसे ही खुला छोड़ के चले। वही यही थी मेरी स्टोरी कुछ पिछले मंथ की, मार्च से लेके जून जुलाई में जो भी मेरे साथ हुआ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे साथ हुआ है और मेरा मन था मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। और मेरा दोबारा से आपको पर्सनल एडवाइस यही रहेगा बार बार कि आप प्लीज़ लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी भी में मत करना, कि लोन बहुत बुरी चीज़ है। लोन सच में ही बहुत बुरी चीज़ है, आपको कर्जा इवन आपको सुसाइड तक पहुंचा सकता है, इतना ज़्यादा है। कि बीच में मुझे जब सुसाइडल थॉट्स आए थे, मेरी मदर ने ये बोला था कि यू हैव अ टैलेंट, आप अपना स्किल यूज़ करो, कुछ भी करो, कमाओ, अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, कमा के उसको उतार सकते हो, लेकिन मरने का कभी मत सोचो। मरना इज़ नॉट अ सोल्यूशन गाइस, आपको कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगी मरने में, इवन आप और परेशान हो जाओगे और आप अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करोगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा था और आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको लाइफ में ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। और मुझे पता है मेरी गलतियाँ थी और इंसान गलतियों से ही सीखता है, इंसान को जब ठोकर लगती हो तो ही सीखता है। तो मैं आपके कमेंट का बहुत सारा वेट करूँगी, स्टोरी को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं पोस्ट रहूँगी और अपडेट करती ही रहूँगी आपको। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शेयर करके अपना एक्सपीरियंस। आज मैं दिल से हल्की हो गई हूँ, आज मैंने अपना बोझ हल्का कर दिया है, क्योंकि होता है ना जब आप अकेले बैठते हो तो आप अपने से खुद से बातें करते हो तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करके, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके। बाय गाइस, टेक केयर।